गुड़िया 16.5 साल की थी जब गई थी। अब 17 साल 2-4 दिन की होगी जी। 17 साल 1 हफ्ते की। ये 6 जून का उसका बर्थडे था। उसने हमने घर के पास गए, फुटेज देखी। बच्चा सड़क की साइड जा रहा है जी और ऑटो में बैठता दिख रहा है। और ये पानी में गाड़ी कौन चल रहा है। थोड़ा की मैं जुगाड़ कर ली 10-15 हजार रुपए का। मैं बोला जी हम तो रेंट पे रहते हैं, 10-15 हजार हम कहाँ से लावा। एक सेकंड, बोला पानी में कौन चलती है, कर लियो। आपसे डायरेक्टली पैसे मांगे? हाँ हाँ, बोले ये पैसे गाड़ी पानी में नहीं चलती, बोले तेल में चल रहा है, कोई जुगाड़ कर लियो। हमारे हरियाणा में बोलते हैं भी पैसा का जुगाड़ कर लियो। सीएम साहब आए, हमने पूरे परिवार ने पेट्रोल छिड़क लिया था जी। वो वीडियो भी है, नेट पे डली हुई है जी हमारी। हाँ जी, पेट्रोल छिड़क लिया था जी। पेट्रोल लेके आया था। मैं तो इतना नाराज हो गया था, मैं मरूंगा इनका नाम लेके, निराश हो गया था जी। वापसी जाओ, मैं बैठा हूँ, उनसे बात करी। हाँ जी कुछ नहीं है, वो सुनीता ऐसा ही भी है, सिर्फ बच्चा नहीं मिला। बोले मैं आपका भाई, मेरे पे विश्वास रखो, मेरे को ध्यान है। आप हिसार नहीं पहुंचोगे उससे पहले कार्रवाई होगी। हम उनके कहने से हिसार आ गए जी। आज तक वही दिन हम धक्के खा रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, धरना देते हैं। एरिया में उतरते ही, सिटी में उतरते ही हमारे को उठा लिया था जी। सुबह 8:30 उठाया था, रात को 8:30 बजे छोड़ा था जी। मेरे बच्चे और मेरे वाइफ को अलग थाने में, महिला थाने में, मेरे को जेंट्स थाने में अलग वाले में रखा था जी। मैं कुछ गरीब होना लगा लो। सरकार कहने की बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कोई नारा नहीं है जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना पहला पॉडकास्ट। खाली एक ये पॉडकास्ट नहीं है, ना ही ये वीडियो है, ये एक रियलिटी है जो आपको समझाएगी इस देश का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। आज का जो मुद्दा है शायद आपको थोड़ा इमोशनल कर दे, पर मैं फिर भी आपको कहना चाहूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज से करीब 9 महीने पहले हरियाणा के हिसार से एक नाबालिग लड़की गायब हो जाती है। माँ बाप को नहीं पता कि कहां गई। 9 महीने हुए जा रहे हैं। 9 महीने में वो बच्ची गई तो गई कहां, ये सवाल उठता है। 9 महीने में वो बच्ची किसके पास है किसके पास नहीं, उसके माता पिता को पता ही नहीं है। लड़की का नाम है हर्षिता सोनी। उसके माता पिता ने इन 9 महीने में हर एक संघर्ष झेला है। उन्होंने पुलिस के चक्कर लगाए, नेताओं के पास जाके होयाए, आंदोलन तक कर दिए, उसके बाद भी उनकी बच्ची नहीं मिली। ये पूरा मामला जानने के लिए हर्षिता सोनी के पिताजी सुनील सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी कहानी हम जानेंगे, पर उससे पहले आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इन 9 महीने में आपके साथ जो जो हुआ वो आप इस वीडियो में, इस ब्रॉडकास्ट में पूरी अपनी बातें रखें कि क्या क्या आपके साथ हुआ, प्रशासन ने क्या क्या आपके साथ किया, आपकी बच्ची 9 महीने में नहीं मिली उसके पीछे कारण क्या है, और मीडिया का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, मीडिया ने इसमें कितना आपका साथ दिया। नमस्कार जी, मैं हिसार से हूँ। मेरी गुड़िया 9 महीने से कोई पता नहीं लग रहा जी। गुड़िया 16.5 साल की थी जब गई थी। अब 17 साल 2-4 दिन की होगी जी। 17 साल 1 हफ्ते की। ये 6 जून का उसका बर्थडे था। हमने एप्लीकेशन लिखाई, 29 तारीख को गई थी जी वो। 29 तारीख को हम सुबह उठे सारा परिवार, तो वो गुड़िया घर में थी। 29 तारीख से पहले ऐसा क्या हुआ था? मैंने 2 मैसेज देख लिए थे जी मेरे फोन पे। मैं बोला बेटा क्या है ये, तो बोली पापा लड़का धक्के से तंग कर रहा है कोई। मैं बोला बेटा ऐसे कोई नहीं तंग करता, अपना भी कोई थोड़ा बहुत होगा। तो उन्होंने सारी बात बताई जी। मैंने उस परिवार को बुला लिया, वो परिवार आ गया। तो हमारे नजदीक ही था जी, थोड़ा 5 मिनट का रास्ता है। बोले जी आज से हमारे को भी पता नहीं था, बच्चों से गलती होगी, आज के बाद आप भी फोन ना करना तो हम भी फोन नहीं करेंगे। मैं चलो ठीक है जी इस बात को। तो जी हम सो गए। 28 तारीख की बात है ये। 29 को सुबह उठे तो गुड़िया घर पे नहीं थी। गुड़िया घर पे नहीं थी। हमने 1-2 घंटा वेट करी। मैं शाम को बात हुई थी तो यहीं कहीं बैठी होगी। तो 2-3 घंटे वेट करने के बाद हम जैसे 8-9 बजे उठे थे, 2-3 घंटे वेट करी। 1-2 बजे हम चले गए थाने में जी। हमारा आजाद नगर थाना हिसार लगता है, हमारे घर के पास ही है जी, नजदीक ही। वहां जाके हमने सारी बात बताई। सुनीता एएसआई थी वहां पे, उन्होंने पूछी, हमने सारी बात बताई। बोला फोटो और आईडी लेके आप कल आना, तो कल आपकी एफआईआर दर्ज होगी, इतने आप ढूंढ लो कुछ होता है तो। ये बात हमारे को पता नहीं था। अभी बच्चे के मैटर में तो हाथों हाथ लेके जाती है वो, अब पता लग रहा है। हम अगले दिन गए जी रात को। हमने जो कार्रवाई हमारे से हो रही थी हमने करी। हमने आप 29 को ही पहुंच गए थे एफआईआर कराने? हाँ जी, 29 को सुबह चले गए। 2-3 घंटे वेट करके 2-4 जगह हमने देखा। 1-2 रिश्तेदार से पूछा, इधर उधर पार्क में देखा, पड़ोस में देखा, नहीं दिखा तो 2-4 घंटे बाद चले गए थे। ठीक है, तो 2-4 घंटे ही वेट कर सकते हैं ज्यादा, तो फिर अंधेरा होने वाला था जी। 2 बजे तो शाम को अंधेरा हो जाएगा जी, बच्चा इधर उधर है नहीं। हम चले गए थाने में जी। थाने में जाने के बाद वो बोले
सारी बात हमने जैसी थी वैसे की वैसे उनको बताई। बोले आप आना कल, कल गुड़िया की फोटो भी लेना और आईडी भी लेना। अगले दिन हम 30 को गए जी, उन्होंने हमारी FIR गुमशुदगी की कर दी। उस पार्टी से बात कर ली जी उसने, जैसा भी करी, जो बात होती है ओरिजिनल बात तो वही बताई जाती है ना जी। बोले इनके पास नहीं है, ये लड़के ने बात तो जरूरी करी थी, पर अभी ये बोल रहा है कल हम गए थे, हम बात कराए थे भी आगे से बात नहीं करेंगे, तो हमारे पास नहीं है गुड़िया। वो बोले जब बच्चा आएगा, जब अपना बयान देगा, जो केस लगता होगा बढ़ा देंगे। अब तो गुमशुदगी की होती है, पर इनके पास नहीं है। हमारे को अकल थोड़ी सी इतना पता नहीं था जी, बस जो लिखना चाहते हो लिख लो, बाहर से साइन करा लिए जी। एक दिन टप गया जी, दिल्ली थाने में जाए हम, सुबह शाम अपनी जो कोशिश थी वो करते थे, पार्कों पे, स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे हमने अपनी तरफ से ढूंढा जी। बच्चों ने भी, मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने भी, हम जहां भी जाते थे हम ही खुद ही जाते थे। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की जी। 2 दिन टप गए, 3 दिन टप गए जी, 5 दिन टप गए। 5वें दिन वो मेरे सामने ही बैठे रहते थे जी, कोई काम नहीं करते थे। वो काम करते थे जिसमें पैसा बनता है, हमारे सामने की बात है जी ये। तो 5वें दिन हमारे CM साहब, नायब सिंह सैनी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, वो हमारे हिसार में आए हुए थे जी, रैली थी उनकी। मैं बोला जी 29 से 5 दिन मतलब 4 तारीख, 3 तारीख जी, 3 तारीख 29, 30, 1, 2, 3, 5वें दिन हिसार 3 तारीख की वो आई जी। मैंने, मेरी उससे बहस होगी थाने में जाने के बाद। मैं बोला या तो मैं CM साहब के पास जा रहा हूँ, हिसार आ रहे हैं, या आप कोई काम कर लो। 16 साल की लड़की घर से गायब, आपको थोड़ी शर्म आ रही है क्या? 5वां दिन आपने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी, 2 घंटे भी काम नहीं करा आपने, 10 मिनट भी काम नहीं करा। वो थोड़ी गर्म तो हुई जी, फिर उठ के वो चल पड़ी जी। उसने, हमने घर के पास गए, फुटेज देखी, बच्चा सड़क की साइड जा रहा है जी, और ऑटो में बैठता दिख रहा है। तो अच्छा। ऑटो में बैठता दिख रहा है, उस बात में लग के 1 आधा घंटा लग गया होगा जी काम करते करते। ऑटो में बैठा दिख रहा है, तो वो नंबर साफ नहीं दिखा ऑटो का, हालांकि नंबर है उसके पास, ऑटो के नंबर लिखे होते हैं, नंबर साफ नहीं दिखा। तो अपना अगला काम था दूसरी फुटेज देख लेते हैं आप। दूसरे और भी बहुत थे कैमरे वहां, उसने दूसरी फुटेज देखी नहीं, इतने CM साहब निकल गए। वो 1-2 घंटे काम करते करते हो गए, CM साहब निकल के बोले मेरे को आज तो है काम, भूख भी लग रही है, मैं कल देख लूंगी, फालतू बकवास ना कर। मैं बोला जी मेरा बच्चा जा रहा है, मेरे को परेशानी हो रही है, आप अभी बहुत मुश्किल से उठ के आए हो, अब 10 मिनट और देख लेते हैं आप। मेरे को चलाना नहीं आती, नहीं मैं निकाल लेता जी। जिसकी दुकान में कैमरे लग रहे, दुकानें तो बहुत है। अगला बोले भाई हमारे को भी काम है, आपको चलाना आता तो चला लो, मेरे को चलाना नहीं आता जी। मैं उसको कह के मर गया। वो दूसरा दिन है जी, वो आज तक फुटेज नहीं देखी, फुटेज वो गई डिलीट हो, उसने करा नहीं। और फिर सवेरे अगले दिन मैं गया ना, मैं मैडम जी चलो वो फुटेज है, काम कर लेते हैं। फुटेज का क्या हुआ? वो फुटेज है हमारे पास, ओके। फुटेज वो है हमारे पास। ऑटो का नंबर नहीं दिखा, वो दूसरी फुटेज देख लेती ना, साफ दिख जाती, दूसरी दुकान में देख लेती तो ऑटो का नंबर दिख जाता। आप उस ड्राइवर को बुला लेते, वो बता देता बच्चा मेरे साथ चढ़ा था, मैंने यहाँ उतारा था, आगे किसके साथ गया, वो फुटेज दिख जाती। अब तो पूरा शहर तो बहुत बड़ा, किस किस की देखे जी, 9 महीने हो गए ना, तो उसने नहीं देखी जी। मैं बोले मैडम जी आपने कल भी नहीं देखी, 5-6 दिन हो गए थे, आज तो देख लो। बोले मैंने कानून ना सिखा, मेरे को ड्यूटी मत सिखा, मैं अफसर हूँ, तू है। और ये पानी में गाड़ी कौन चल रहा है, थोड़ा की बात जुगाड़ कर लिए 10-15 हजार रुपए का। मैं बोला जी हम तो रेंट पे रहते हैं, 10-15 हजार हम कहाँ से लावा? एक सेकंड, बोला पानी में कौन चलती है, कर लियो। आपसे डायरेक्टली पैसे मांगे? हाँ हाँ, बोले ये पैसे, गाड़ी पानी में नहीं चलती, बोले तेल में चल रहा है, कोई जुगाड़ कर लियो। हमारे हरियाणा में बोलते हैं पैसा का जुगाड़ कर लियो। उसका काम ही ऐसा है, वो जब उठ के नहीं चली यही काम करती थी, पैसे वाला काम करती, दूसरा नहीं करती वो। माँ जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, उसने इस चीज की खुंदक निकाली थी। आज तक दूसरी फुटेज नहीं चेक करी उसने। बड़े अफसरों के पास भी जा लिए, अफसर हमारा DSP, मौके का SHO को मैं बोला सर जी इनको बोल दो ये इतने दिन होते जा रहे हैं। बोले तेरे हिसाब से काम होगा कि वो करने लग रही है, तन्ने की बेरा। मैं बोला जी कुछ नहीं कर रही। बोले तेरे को दिखा के करेंगे क्या हम क्या काम कर रहे हैं? ये बात बोले वहां के मौके के SHO साहब। मैं थाने का ASP लगता है जी, ASP थाने के पास भी गया, तो SP जो जिले का लगता है उसके पास भी वो चक्कर काटे। बोले भाई दिखा के काम नहीं होता। मैं बोला जी कुछ ही नहीं होने लग रहा, वो थाने में बैठे काम करती। बोले तेरे को पता है किस टाइम वो काम कर रही है नहीं कर रही है, तेरे को दिखा के थोड़ी जाएगी। मैं चलो ठीक है जी, बोल ही सकते हैं जी, इनसे लड़ तो सकते नहीं। सही बात है। मौके पे कोई काम नहीं करा जी। हम बैठ गए जी 2-2.5 महीने हो गए धरने पे। धरने पे आप कौन सी तारीख को बैठे थे? तारीख ध्यान नहीं है, अंदाजा ध्यान है, 1.5 महीने बाद बैठ गए थे हम। किस जगह? ऐसे भी घूमते रहे, 1.5 महीने बाद तो परमानेंट बैठ गए। हिसार में मिनी सेक्रेटरीट है, वहां अखबार भी आती थी, डेली अखबार आती थी, अमर उजाला, दैनिक भास्कर। रात को 12 बजे आते थे हमारे पास, की 11:15 आते थे, 12 बजे छपता है अखबार जी हमारे यहाँ का। 11:15 डेली आते थे। मेरे दोनों बच्चे, मेरी वाइफ और मैं वहीं सोते थे इतने ठंड में जी। और SP साहब ने भेज दिया, DSP साहब आ गए, सारे आ गए जी। बोले सुनील कोई बात नहीं, हमारे को टाइम दो, यहाँ मत बैठो, बच्चे भी छोटे हैं, ठंड ज्यादा है, एक बार आप घर जाओ, हमारे को 10-15 दिन का टाइम दो। ठीक है जी, 10-15 दिन का टाइम दिया जी। और भी मतलब सरपंच वगैरह आ गए, इधर उधर के बड़े आदमी अधिकारी आ गए।
बड़े मेंबर भी आगे जो वो रखते हैं, संगठन वगैरह रखते हैं, वो आगे जी। बोले सुनील कोई बात नहीं, कोई काम होगा ना हम तेरे साथ खड़े हैं, एक बार अफसराना टाइम दे तो हमारी भी मान ले। मैं जी बुढ़े बुजुर्गों की माननी भी चाहिए, भी कल को साथ देंगे ये माँ, ठीक है जी। भाई साहब 5 दिन तब के, 10 दिन तब के, 20 दिन तब के, उनको फोन करे वो उठाए ना, अधिकारियों से पूछे, बोला काम चल रहा है। फिर 1 महीना हो गया जी, बच्चे का कोई पता नहीं लगा। हम उसी जगह जाके फिर बैठ गए जी। और मतलब 40 दिन के बाद आपको ये कह के अफसरों ने वो आंदोलन रुकवा दिया कि आप रुक जाओ, हमें 15 दिन का टाइम दे दो। हाँ जी 15 दिन का उन्होंने बोला। फिर मैं 1 महीना सेम डे उठ के आया था, सेम डे अगली बैठा, 1 महीना मैंने वेट करी थी। मेरा उन बंदों ने फोन भी नहीं उठाया जो संगठन वाले आए थे, जो कह रहे थे आपका साथ देंगे। भी मेरे को तो साथ चाहिए, दो चाहे ना दो, मेरा तो बच्चा जी, मेरे को तो करना पड़ेगा। 1 महीना दोबारा थोड़ा नहीं होता जी। और 2 महीने पहले भी हुए थे, बच्चे को जाएगा 3 महीने हो गए। 3 महीने तक बच्चा लापता ही है अभी भी। हाँ जी, हाँ जी, बच्चा लापता है जी। फिर उसके बाद आते हैं जी सीएम साहब अपने हिसार में। ठीक। उस एप्लीकेशन वगैरह मैंने सारे लगा दी थी जी, पहले कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने हर जगह एप्लीकेशन लगा दी थी, एसपी से मिल लिया था, विधायक है हमारे हिसार के रणधीर पनियार, कैबिनेट मंत्री हैं गंगवा जी, और सावित्री जिंदल है। सावित्री जिंदल जी का तो देश में ही नाम है, हिसार की मौके की विधायक है जी। वो भी उनके पास भी गए, बोले मैंने बोल दिया एसपी को, बोल दिया पुलिस जल्दी काम करेगी। तो उन्होंने ऐसे नहीं बोला भी इतने दिन से बच्चा गायब है, थोड़ा अच्छे से काम करो फटाफट भाई। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो अपने तरीके से बोलते हैं। एक ही बात होती है जी, कोई नहीं सुनता। हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, 1 सेकंड भी नहीं खड़ा होने दिया हमारे को जी। आगे जी हम सीएम साहब आए, सीएम साहब से मिलने गए, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जी। वो हर बंदा जा रहा है, गेट में यूनिवर्सिटी लगती है, यूनिवर्सिटी HAU यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर हरियाणा की बहुत बड़ी है जी, सबसे बड़ी हिसार में ही हमारे। हम गेट में इतना अंदर चले गए थे जी, नू लगा लो 5 मिनट का रास्ता हमने अंदर तय कर लिया था, 200 मीटर अंदर तय कर लिया था। हम अंदर चले गए थे, 4 ही जने हम हमारे पास पिट्ठू बैग था और कुछ था नहीं उसमें, हमारे कागज वगैरह हम रखते हैं। अंदर चले गए, हमारे को गाड़ियां देते, रात पकड़ के निकाल के लेके आए हैं जी। पुलिस बोला तुम्हारी एंट्री नहीं है, सीएम साहब आ रहे हैं अंदर। हाँ जी, पुलिस वाले वो वीडियो भी बना रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे को जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले सामने। आप बोलोगे तो वो वीडियो भी दे देंगे, नहीं जाने दीजिए। बोले यहाँ से एंट्री नहीं है। मैं बोले क्या वजह है, हमारा बच्चा घूरा है, हम तो एप्लीकेशन ही देने जा रहे हैं, बात ही करने जा रहे हैं, हमने लिख रखी दीजिए एप्लीकेशन। बोला नहीं यहाँ से रास्ता नहीं, उधर से जा। बोले ये वो जा रहे हैं जिनकी अंदर अनुमति है जाने की, और जो अंदर ड्यूटी लग रहा वो जा रहे हैं। मैं चल ठीक है जी। हम 50 रुपए किराया लगा जी, परले गेट से चले गए। ऑटो में 20 रुपए सवारी लगती, 4 सवारी का 80 रुपए लगे जी। फिर परले में चले गए जी हम, वहां भी यही बात हुई जी, पुलिस बुला ली हमारे को, देखते उनको पता है ये परले गेट पे जाएंगे। परले पे पहले पुलिस वाले खड़े थे, और सारे और 2-3 जिप्सी बुला ली जी हमारे साथ। उन्होंने बदतमीजी करी हमारे को, वो भी हमारे पास वीडियो है, पीछे से मैं बना रहा हूँ। मेरे बच्चों को बोल रही है चलो हमारी ड्यूटी, हमारी भी ड्यूटी है, हमारी भी समझा करो मजबूरी। महा जी आपकी ड्यूटी, हम तो बच्चा गुम है, हम तो सीएम साहब से एप्लीकेशन ही देनी, बात ही करने जा रहे हैं जी। नहीं सुनने दी जी। तीसरा गेट, लास्ट गेट बचता है जी, बोले उधर से एंट्री है। हम फिर ऑटो में बैठे जी, हम वहां पे चले गए। फिर इन्होंने बोल दिया भी ये इस साइड गए तो उस गेट पे जाएंगे, उधर फिर पुलिस आ गई जी। उधर भी पुलिस आ गई, हमारे को वहां भी नहीं घुसने दिया। हम इतने नाराज हो गए जी, इतने परेशान हो गए, हम थोड़ी जबरदस्ती करते भी जाने तो मैडम फलाना दिखड़ा, हमारे को गाली निकालने लग गए जी। हम आगे उसी गेट पे, जो 1 नंबर गेट सबसे बड़ा है, जहां शुरू से चले थे जी। हमने वीडियो बनाई, फिर उन्होंने कुछ नहीं करा, ना जाने दिए। हम हो गए इतने परेशान, भी बच्चा भी नहीं मिल रहा, हमारे को जेने भी नहीं दिया जा रहा। और उस टाइम भी ऐसा करते थे, कहीं भी जाते थे हमारे बैग वगैरह की तलाशी लेते थे ये। सीएम साहब आए, हमने पूरे परिवार ने पेट्रोल छिड़क लिया था जी, वो वीडियो भी है, नेट पे डली हुई है जी हमारी। हाँ जी, पेट्रोल छिड़क लिया था जी, पेट्रोल लेके आया था। मैं तो इतना नाराज हो गया था जी, मैं मरूंगा इनका नाम लेके, निराश हो गया था जी। क्यों, एक तो बच्चा नहीं मिल रहा जी, एक ये कुछ सुन नहीं रहे थे। तो मैं पेट्रोल छिड़कते जी, मेरे को पुलिस वाले जितने भी खड़े थे 100-150, उन्होंने मेरे को उठाया और अंदर कमरे में ले गए जी, परली साइड। मेरे ऊपर उन्होंने पानी वगैरह डाला, तो बुझाया। बोले भाई ऐसा नहीं करते, इतना नाराज क्या हो गया, तू ये आग पकड़ लेती है अपनी, आप गर्मी थी। मैं भाई क्या करूं, बच्चा भी जा रहा है, आप सुनते नहीं, सीएम साहब से मिलवा नहीं रहे। उन्होंने उठा के मेरे कपड़े कुपड़े बदले जी, मेरे को फटाफट लेके वो हॉस्पिटल में, आंखों में पेट्रोल चला गया था जी। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन्होंने मेरे को दवाई 2-3 घंटे मेरे को एडमिट रखा। इतनी देर में उनके पास फोन आ गया, तो मीडिया में ये बात फैल गई थी। फोन आने के बाद बोला इस परिवार को यहाँ लेके आओ। हमारे को वो ले गए जी, हमारे से अच्छे से बात करी, मेरे दोनों बच्चों के सिर पे उन्होंने हाथ फेरा, पहली बार थी जी। बोले आप क्या चाहते हो? माँ जी हम चाहते हैं हमारा बच्चा इतने महीने से गायब है, जल्दी से जल्दी बच्चे को ढूंढवाओ। और सुनीता ASI की वजह से होया, जो आईओ थी पैसे की मांग करी, वो उठ के नहीं चली। आपकी पहले रैली थी, ऐसे ऐसे मैंने उनको सारी बात बताई। जब उसने 1 घंटा काम किया, दूसरा 1 घंटा और कर लेती तो हमारा बच्चा मिल जाता। बोले ठीक है। एसपी साहब हमारे मौके के साथ में थे, बोले उस लेडीज को घर बिठाओ। सिर्फ अगले दिन अखबार में ये आई,
सुनीता एएसआई का तबादला कर दिया, बदली कर दी इस थाने से उस थाने, बस कुछ नहीं करा जी। जो उसके घर के मतलब 2 किलोमीटर आती थी वो हमारे आजाद नगर में, तबादला उसका वहां कराया, उसके घर के सामने थाना है उसमें तबादला कर दिया, उसको और आसान नहीं कर दी, मतलब और आसानी कर दी जी, घर के पास में ही तबादला कर दिया जी। तो मैं चलो कोई बात नहीं देखते हैं। फिर सर जी कुछ ना है ना उस पर कार्रवाई हुई, ना बच्चा मिला जी, महीना दो टप के 1 डेढ़ महीना मैं फिर धरने में बैठा जी। फिर मैंने मीडिया के माध्यम से बोल दिया जी मैं जाऊंगा पैदल, मैंने वीडियो बना के ही डाल दी। मैं सीएम साहब से मिलने जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, अनिल विज जी है हमारे यहाँ सीएम, वही थे पहले होम मिनिस्टर थे, बड़े अफसर थे, उनके पास जाएंगे। कोई हमारी नहीं सुनता, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, नहीं कोई सुनता तो वहीं बैठेंगे। जब हमारे बच्चा नहीं आया या तो बच्चा लेके आए या हम इच्छा मृत्यु की मांग करते भी हम सारे मरेंगे, ये बात बोल के हम निकल गए जी। मार को लगा 1 महीना, 28 दिन के नजदीक लगे जी। हम पहुंचने वाले थे, पहला था होम मिनिस्टर अनिल विज का स्टॉपेज जी। तो हाँ हम पैदल निकलने लगे ना, मैंने पहले बोल दिया था, मेरे से किसी अफसर ने कोई बात नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा। इनके सीआईडी वाले हमारे साथ रहते थे, उन्होंने हमारी वीडियो बनाई और अपने साहब को दे दी, डालते हैं वो। हम क्या करते हैं सारी वीडियो बनाते हैं, वो आज धरने पे हैं, ये सो रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं, अब ये निकल दिए तो वीडियो बना के डाल दीजिए। न्यूज वाले भी आ गए, मेरे को कोई रोका नहीं गया, कोई बात नहीं करी। हम धीरे धीरे अपना परिवार पैदल चल रही है जी, गर्मी का टाइम था, धीरे धीरे हम आराम से जा रहे थे, हमारे को कोई रोका नहीं गया, कोई टाइम दे। तो हम पहुंच गए जी सूर्यवाड़ा चौक, यहाँ से 100 किलोमीटर है जी। हिसार से जाते तो सीएम के पास जाते, रास्ते में बरवाड़ा उकलाना होते, उकलाना आता सूर्यवाड़ा चौक, वहां रोक लिया गया जी। हम रात को रुके थे आश्रम में, पुलिस ने घेर लिया जी पूरा आश्रम रात को। वहां के तहसीलदार आगे बोले एसपी साहब से बात करो, आईजी साहब से बात करो, इनसे बात करो, ये क्या होते हैं उनसे बात करो। मैं बोला जी मेरे को बात किसी से नहीं करनी, मेरा बच्चा ले आ दो, बच्चा है तो बात कराओ, नहीं हम जा रहे हैं अपने सीएम साहब के पास जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के पास जा रहे हैं, वहां से तो हम आए हैं, क्या बात करनी है, उनको करनी थी सार कर लेते। बोले वो कह रहे हैं हमारे को टाइम दो, आप आके मत जाओ, यहाँ रुक जाओ। मैं रोड के बीच में, हम कहाँ रुकेंगे, वापसी हम जाएंगे नहीं, यहाँ रुक के हम क्या करें। आप 15 दिन का टाइम मांग रहे हो, मेरे को तो आगे जाना है दिल्ली सीएम साहब और पीएम साहब के पास, मेरे को 2 महीने और लग जाएंगे। आप अपना आराम से काम करो, हम आराम से जा रहे हैं, आप 15 दिन मांग रहे हो, 2 महीने लगेंगे हमारे को, बीच में बच्चा मिल जाए तो हमारे को फोन कर देना, हम वापसी आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, जाने नहीं दिया। सूर्यवाड़ा चौक हरियाणा में बरवाड़ा से आगे है, छावनी बना दी थी, इतनी पुलिस इकट्ठी कर दी थी हमारे रोकने के लिए, सिर्फ 4 बंदों को परिवार को रोकने के लिए। फिर जनता भी बहुत जुड़ गई थी, जनता में भी आक्रोश हो गया था, वहां इतनी पुलिस हो गई थी। हमारा साथ एक दे रहे थे छतरपाल भाई, वैसे इंसानियत के नाते हम भी सुना रहे, सोनी है तो वो भी सोनी थे जी, इंसानियत के नाते वो दे रहे थे। उनको धक्का लगा पुलिस का, वो वहीं मौके पे एक्सपायर हो गई थी। तो सारे लोग डर गए जी, आदमी एक्सपायर होना छोटी बात थोड़ी है जी। 2-4 भाई और भी साथ दे रहे थे, वो साथ छोड़ गए जी। डर तो सबको लगता है भाई साहब, भाई इतनी बड़ी लड़ाई होगी जिंदगी। तो हम वहां से फिर छत्रपाल जी, हाँ छत्रपाल जी एक्सपायर हुए, तो उसके बाद फिर हम जाने लगे जी। इन्होंने जो हरकत करनी थी वही करने लगी, आके पुलिस फिर रास्ते में तंग करने लगी, आगे कहाँ जा रहे हो, ये आदेश था भी इनको पहुंचने नहीं देना, कैसे भी करके इनको रोको। हम तो आराम आराम से चल रहे थे, वो जितनी जो उन्होंने बदतमीजी करनी थी कर ली। 2 कदम चले, बैग में क्या है, फलाना देखड़ा क्या ले रखा है, रोटी ले रखी तो क्या है, चेक कर करके देख रहे थे, बोतल में क्या है, पानी है, कुछ और तो नहीं है। ऐसे हमारे को बहुत तंग करा जी। हम पहुंचने वाले थे जी, पहला स्टॉपेज था हमारा, होम मिनिस्टर साहब है वो महकमा था सीएम के बराबर के ही थे, अनिल विज जी है उनका नाम है। पहला स्टॉपेज वो था, फिर सीएम साहब थे। हम उनके पास पहुंचने वाले थे, इतनी देर में कुंडरी विधायक है भाई, उसी जिले के जिस जिले में हम पहुंचे थे, वो आगे 4-5 गाड़ियां लेके बोले सुनील मेरी बात सुन। उन्होंने हमारे को बात बताई, हिसार एसपी से बात भी करी मेरे सामने, हाँ हिसार एसपी से भी बात करी। बोले भाई बालक कितने दिन से कौन मिला, क्या बात है, सारी बात उन्होंने बात अच्छी करी। बोले सुनील सीएम साहब के पास जा रहे हैं, बड़े अफसरों के पास जा रहे हैं, सीएम साहब ने कल यहीं आना है, हम आपकी मीटिंग करवा दे। माँ जी करवा दो, हमारे को क्या दिक्कत है। वो वीडियो भी है जी, दूसरी बार सीएम साहब से मिल रहे हैं। फिर हम कल आगे जी, उनका मैसेज आ गया, उन्होंने गाड़ियां भेज दी जी, हमारे को गाड़ियां लेगी। थोड़े सीएम साहब साइड में आए थे, 2-4 किलोमीटर चले गए जी। बोले सुनील आप वापसी जाओ, मैं बैठा हूँ, आपने को वीडियो भी कहोगे तो मैं दे दूंगा। उनसे बात करी, हाँ जी कुछ नहीं है, वो सुनीता ऐसा ही भी ऐसे बच्चा नहीं मिला। बोले मैं आपका भाई हूँ, मेरे पे विश्वास रखो, मेरे को ध्यान है, आप हिसार नहीं पहुंचोगे उससे पहले कार्रवाई होगी, आप वापसी जाओ, बच्चों के पेपर भी है, बच्चे तंग हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बहुत बीमार हो गए थे। हमारे को सर जी वापसी भेज दिया। जी इतना बड़ा अफसर सीएम साहब कह रहे हैं तो आगे क्या करेंगे जी। फिर जाके उन्होंने बोला
वे हमारे ध्यान नहीं रहा जी, हम इतना दिमाग नहीं था भी हम रुकेंगे, कल कुछ होएगा तो ही हार जाएंगे, हम उनके कहने से हार आ गए जी। आज तक वही दिन है, हम धक्के खा रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, धरना देते हैं। अभी 10 दिन पहले मैं दोबारा सीएम साहब के घर जाके आया हूँ, मेरे को अंदर घुसने नहीं दिया। शहर में मैं उतरा हूँ जी, शहर में उतरते हमारे को पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में लेगी। सुबह बोले क्या करने हैं, मैं बोला मेरा बच्चा गुम है। क्यों इधर इशारे की पुलिस फोन कर देती है, मेरी लोकेशन लगा के रखती है जी, वो ये कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस वाले ही होते हैं। किसी विधायक के जाते हैं वहां भी मेरी पुलिस जिप्सी हो जाती है, बोले इनके पास टाइम नहीं है, ये काम गए हैं फलाना सर वहां गए। सीएम साहब की एरिया में उतरते ही, सिटी में उतरते ही हमारे को उठा लिया था जी। सुबह 8:30 उठाया था, रात को 8:30 बजे छोड़ा था जी। मेरे बच्चे और मेरे वाइफ को अलग थाने में, महिला थाने में, मेरे को जेंट्स थाने में अलग वाले में रखा था जी, मेरे जेब की तलाश के लिए। ये कब हुआ था कि आपको जेल में डाल दिया? ये है जी, ये 25 तारीख की बात है जी, मई की, 1 महीना पहले, सवा महीना पहले मेरे को उठा के बंद कर लिया जी। वो वीडियो भी हमने बनाई अभी, अब हमारे को छोड़ा गया है। हमने निकलते वहां से वीडियो बनाई थी जी, भी अभी हमारे को छोड़ा गया है। ये कुरुक्षेत्र की बात है, महिला थाने की बात है, और जेंट्स थाना है 4 2 सेक्टर में, उसमें मैं था जी। मेरे वाले थाने में था कोई एसएचओ, नाम ध्यान नहीं है, प्रिंस नाम था जी, एसएचओ था वहां का। वहां उठाया था, 25 मई की बात है जी। वहां भी नहीं मिलने दिया, फिर हम हिसार आए जी। मेरे बच्चे इतने डर गए थे, तंग रोने लग गए थे जी सर रात को। जब सीएम साहब बोल रहे थे कि आप हिसार जाओ, उससे पहले कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद आज कितने दिन हो गए? वो बोल रहे थे जी, आज कितने दिन हो गए उन बातों को? ये 28 फरवरी की बात है जी, 27 फरवरी की, ये 27 फरवरी की बात है। 27 फरवरी 3 और 3 से पर 3 महीने हो गए जी, जून चल रहा है अब। 3 महीने हो गए इस बात को जी। उसके बाद भी मैं उनके घर जाया जी, हाँ जी, घर जाया, कोई सुनवाई नहीं हुई जी, हमारे को पहुंचने नहीं दिया गया। इधर के विधायकों के पास दोबारा गए, मैं सीएम साहब ने ऐसा बोला था हमारी बात पहुंचाओ, बोले पहुंचा रखी है, एसपी को ऐसे डांटा वैसे डांटा, तो इस चीज का कोई जरिया तो नहीं निकला ना जी। वो पुलिस वाले भी यही है, वो यही कहती थी कहीं मर्जी चले जाओ कुछ नहीं होना, और वही बात है जी, कुछ ही नहीं हो रहा। नहीं, आपको जेल में, बाद अब जेल में कोई थाने में आपको जब बंद किया गया तो उसके पीछे क्या रीजंस दिए गए? क्योंकि थाने में ऐसे किसको बंद नहीं कर सकते, साथ में बच्चों को, रीजन जी, बच्चों को भी बंद कर दिया, छोटे बच्चे हैं उनको बंद कर दिया। रीजन यही है जी, हम सीएम साहब के साथ रहे तो उनके पास रीजन ये है, बोले प्रोटोकॉल होते हैं, अच्छा, मिल सकते हैं आपके लिए, बोला अभी जवाब नहीं होगा सर जी, यही है हमारे को तो, जो अच्छे बुढ़े बुजुर्ग है उनको अकल होती है वही बता रहे हैं। बोले भाई सुनील, सीएम के पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है तो उसको टर्मिनेट भी नहीं कर रहे जी, कुछ कर ही नहीं रहे, बच्चा भी नहीं आया, ये बात थोड़ी है जी, जवाब नहीं है। पुलिस चाहती तो 2 घंटे काम करती तो कर लेती जी, कोई नहीं सुनती। आज के दिन कहीं भी चले जाएं जी, अभी ताजी बात है, 4 दिन पहले ये 5 तारीख को, 5 जून को हिसार सीएम साहब आए जी। फिर वहां जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं, तो हिसार 5 तारीख को सीएम साहब आए। वो वीडियो भी आपने देखी होगी, वो वीडियो देख के आपने मेरे को कॉल किया। वो वीडियो मौके पे जो अफसर है, इतने पुलिस खड़ी है वहां जी, यही वीडियो में बोल रही है, बोले आपके लिए नो एंट्री है, आप नहीं जा सकते। वो भी वीडियो हमने बना रखी है, और हर बंदा जा रहा है जी, देख लो। जहाँ पहले हमने पेट्रोल छिड़का था वही गेट है, वीडियो में दिख रहा है, वही जगह है, वही सीएम साहब फेर रहे हैं, और सिर्फ हमारी एंट्री बैन है, और हर कोई जा रहा है जी, वो गेट खुला पड़ा है जी। 9 महीने हो गए भाई साहब, मेरे बच्चों का पिछला साल खराब हो गया स्कूल का, इस बार भी स्कूल नहीं गए, 2 साल इनके खराब हो गया। अभी आगे क्या बात होगी, किसी का कोई फोन नहीं आता, कोई कुछ नहीं पूछता, हम जाते हैं हमारे को जाने नहीं देते, बाहर से पुलिस वाले ध्यान रखते हैं हमारा, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या हमारे पास है, क्या नहीं है। अच्छा, जिस आईजी ऑफिस के पास अब भी धरना देते हैं जी जी, जिस लड़के से बातचीत होती थी उस लड़के की क्या कार्रवाई हुई वो थोड़ा बताइए अब। उस लड़के की ये कार्रवाई है जी, मैंने खुद कहा था इस लड़के की पॉलीग्राफ की टेस्ट की मांग मैंने की थी जी। उस लड़के का पता उस पॉलीग्राफ टेस्ट में है, वो इसने ये कबूला भी, मैं पहले तो बात करता था जाने से पहले, 2-4 दिन बात की थी, पर अब जाने के बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। ओके, ये बात बोल रहा है जी। अब खुद थोड़ी रह सकता, 16 साल का बच्चा जी, हमारे को दिखा दो किसी के साथ रह भी रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ भी आम जनता के साथ पुलिस प्रशासन और शासन क्या कर सकता है, ऐसा करते हैं जी। किसी के दरबार पे चले जाए कोई नहीं सुन, को भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर किसी के पास डालिए जी। 9 महीने से हम घर नहीं बैठे, सिर्फ अभी 10 दिन हुए जी, वो भी मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, जब मैं आ गया। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जी, खड़े खड़े चक्कर आ जाते हैं सर जी, बहुत ज्यादा गर्मी है, ये तो है। मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, मेरी वाइफ काम पे नहीं गई, मैं भी काम पे नहीं जा सका जी, हालांकि हम रेंट पे रहते हैं। कुछ भी नहीं सुनते जी, मैंने बोला था मैं, मेरी गुंजाइश नहीं है, मेरे को काम करने दो, आप अच्छे से काम कर लो, उठ के जाएंगे तो भी मेरे को तसल्ली होगी ना जी, काम चल रहा है, वो हो रहा है, पर्चे छपवा लीजिए मेरे सामने ही, गए नहीं कहीं भी। मैंने ये बात बोली है, मैं बोला अब बड़े अफसरों में बोली है, उसने काम नहीं किया, उसकी लोकेशन चेक करो,
कॉल डिटेल चेक करो, वो कहीं जाती थी काम करेगी, बताएगी तो कॉल डिटेल वहीं की, लोकेशन भी बताएगी। है ही जब थाने की, सारा प्रशासन शासन मिला हुआ जी, कोई नहीं सुनता, कोई भी छोटी सी बात भी नहीं सुनते। बोले आपको क्या पता काम कर रखा नहीं कर रखा, ऐसे बोलते हैं जी। काम करो तब भाई साहब 2 घंटे भी सही काम कर लेती ना, 5 घंटे कर लेती। मेरा बच्चा मेरे साथ था जी, पहले दिन कर ले, आज के दिन क्या पता जिंदा भी है नहीं है क्या है जी। शुरू के वक्त ही काम नहीं किया गया, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ जी, शुरू में। अब बड़ी टीम लगी है, अब वो भी ये बात मान रही है। उनसे हम खफा नहीं है भाई, उनसे हम नाराज नहीं है। उनके हाथ में बेचारों के कुछ नहीं रहा जी, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। बोले सारी 5 उंगली बराबर नहीं होती, हाँ कोई बात नहीं होती। वो कह रहे हैं सुनील कुछ बचा ही नहीं, कुछ देखने के लिए है ही नहीं, फुटेज ही नहीं है। फुटेज हम भी मानते सब हैं, उसने खत्म हो 5 गई घंटे है, काम। जो फुटेज है ऐसा कैमरा की सब फुटेज, खत्म। हाँ एक फुटेज है, एक फुटेज। अब तो 9 महीने हो गए ना जी, बैकअप होता है 10 15 20 दिन, 1 महीने का होता है, किसी में 2 महीने का होता है। अब कहाँ से लाए? वो ऑटो में बैठती दिख रही है, ऑटो का नंबर साहब नहीं है भाई। 20 मिनट और देख के ना दूसरी फुटेज देख लेते ना, तो दिक्कत नहीं आती। बात रही बड़े अफसरों की, बड़े अफसर मंत्री लगा लो चाहे पुलिस लगा लो, एक ही बात होती है, कोई नहीं सुनता जी। अच्छा एक बात बिल्कुल बताओ, भी नहीं। जब वो लड़का इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे मामले में, उसका टेस्ट वगैरह भी हो चुका है, तो ये पूरा मामला किस तरफ को जाता दिख रहा है? मतलब आप तो खुद भी अपनी चीज जो एनालाइज कर रहे होंगे, तो किस तरफ जाता दिख रहा है आपको? ये कहाँ गई होगी, वो क्या होगा? सर जी, ये मेरे को तो यही लग रहा है भाई, वो सर जी कहीं जाके बैठी होगी, उसके पास कुछ नहीं था। हालांकि एक दिन पहले मैंने कपड़े भी ला के दिए, उसके जूते भी नए लेके आए हैं, 10,000 रुपए की उसकी सोहराई खाई थी। तो रामचाट भंडारा हमारे फेमस रेस्टोरेंट है, उसमें छोले समोसे खाए थे। उस जो गुड़िया की फोटो चल रही है ना, वो वही है। तो कहीं जाती, वो किसी के साथ भागती, कुछ भी होता तो पैसे वगैरह तो कपड़े तो लेके जाती थी। वो नाइट सूट में बच्ची गई हुई है, सिर्फ 100 रुपए लेके गई है जी वो घर से। वो कहीं बैठी है, मान लो नाराज होगी जैसे भी है, एक आधा थोड़ा हमने डांट दिया तो बेटा ये तो गलत बात, आपकी मर्जी है, तो उसने कोई चीज खाई होगी, कोई गलत आदमी के हाथ लग गई सर जी। वो या तो जिंदा मार दी पहले दिन ही, जिंदा है तो मतलब कहीं दूर ही चली गई, तो दिख नहीं रही भाई साहब। वीडियो तो बहुत चली है, किस कोई तो बताता भी हमने यहाँ देखी है, आज तक कोई वो क्लू नहीं आया जी हमारे को। तो ये नहीं पता भी मरी है जिंदा है, कैसे है क्या नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, हमारी तो यही मांग है भी। कोई तो कह रहा है भाई अपनी मर्जी से गई है, कैसे गई है, किसी के साथ रह रही तो हमारे को दिखा दो, मर गई तो डेड बॉडी दे दो, रो तो ले जी। और कुछ इनाम वगैरह भी आप बता रहे थे मेरे को, इनाम? हाँ जी, वो सारे एसपी ने अलग इनाम रख रखा है, 10 लाख के नजदीक है जी। 3-4 टीमों ने रख रखा, किसी ने 4 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख। इशारा एसपी का अलग इनाम है, आजाद नगर थाने का अलग इनाम है, और स्टेट क्राइम की टीम का अलग इनाम है। 3-4 टीमों ने अलग अलग रख रखा है। सीआईए स्टाफ का अलग इनाम है जी। मतलब इनाम रख के फायदा 10 लाख रुपए। अगर अपना काम पहले ही ठीक से कर लेते तो ये इतना कुछ नहीं होता, आपको आपकी बच्ची मिल जाती जभी की जभी। इसी चीज का जवाब हमने सीएम साहब से यही जवाब मांगा है। बोले अब बड़े एक आधे अधिकारी बोल रहे हैं, बोले अब आपको क्या चाहिए, 10 लाख इनाम रख लिया, इतनी बड़ी टीम लग रही है। इतनी बड़ी टीम और 10 लाख का इनाम को हमारे को क्या करना है? जो पहले काम कर रहे थे वो भी पुलिस वाले थे, आप उनको नहीं कहते भी अच्छे से काम क्यों नहीं करा? बच्चे रखना इनाम क्यों पड़ा? मेरी बात मेन तो ये है, इनाम क्यों रखना पड़ा? बच्चा इतने दिन से गुम है, होता ही नहीं। आप उसको बोलो या उसको ड्यूटी नहीं करी अच्छे से हटाओ। बहुत माँ बाप तो सर जी आगे नहीं आते, आगे आ जाते हैं या तो बच्चा मरा मिल जाता है, या कुछ हो जाता है कि ये काम करने की इनको आदत है नहीं। हम हमारा मन नहीं मानता जी, हम और औरों से अलग हैं, जो धक्के खा रहे हैं इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो इतना काम हो गया जी, नहीं तो किसी के आगे ही नहीं आती। तो इनको हम दिख रहे हैं दुश्मन। आपके आगे पीछे आप बता रहे थे कि पुलिस वाले लगे रहते हैं, ये क्या बता रहे थे आप उस दिन कॉल पे? ये भी ये हमारा ध्यान रखते हैं, अभी ये कभी कोई गलत कदम ना उठा ले, इतने मजबूर हो रहे हैं, कुछ भी लगा लो जी, ये हर चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। मतलब आपके घर के तो ये आसपास भी बता घूमते रहे रहते हैं पुलिस वाले? हाँ घूमते हैं जी, बाइक पे घूमते हैं, सिविल ड्रेस में, सादे कपड़ों में घूमते रहते हैं। बाकी मैं तो जानता हूँ, मैं तो यही हूँ, 40 साल का 45 साल का हो गया जी, मैं तो 2-4 को जानता हूँ जी। यही घूमते रहते हैं जी, हमारे से बात भी करते हैं। कोई बड़ा मंत्री हमारे शहर में आ जाए तो उस दिन हमारे घर के पुलिस आगे, आपको कहोगे तो मैं फोन भी आपको मार के बताऊंगा, दिखाऊंगा वीडियो कॉल पे, हमारे को बंद कर लेते हैं, घर के अंदर बाहर पुलिस आ जाती है। या तो उनसे लड़ाई होके करके जाए भाई ये हमारी बात, उसको जाके ना बोलने, समझ गए सर जी? मतलब जिस दिन घर से नहीं निकलने देते, बड़ा जिस दिन आ गया। नेता आ गया उस दिन आपको घर से नहीं निकलने देते? हाँ जी, आपको हाउस अरेस्ट? नहीं निकलने देते जी। हाँ, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं जी। अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति लेडीज नहीं है वो, द्रौपदी मुर्मू जी, जी। जी, मार्च को जी। अभी आए थे, मेरे को होस्टेज कर लिया था जी, उस दिन बिठा लिया था पुलिस वालों ने। अभी मोदी जी भी आए थे, उस दिन भी ऐसा ही करा था जी।
वो कह रहे हैं जी, बोले या तो थाने में बैठ जाओ मान जाओ, या घर बैठ दो। तो फिर लड़ाई करें तो थाने में ले जाएंगे जी। ये कोई पूछने वाला नहीं है कि मान लो थाने में भी लेके किस जुर्म में है। सरकार एक बात है, पुलिस एक बात है, बड़ा नेता ऐसा करवाएगा तो ही मत बढ़ते हैं, तो ही करते हैं ये। मीडिया ने आपका कितना साथ दिया? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया से आज तक हो गया, बड़े बड़े चैनल्स हो गए, उन्होंने आपकी कितनी आवाज उठाई? क्योंकि मैं जितना मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जितना मैं चीजें ढूंढ रहा था, मैंने देखा ही नहीं कि ये मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो। हरियाणा के मेन स्ट्रीम मीडिया, हरियाणा के मेन पेज है, उन पे भी ये मुद्दा है नहीं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले आते थे, वो आते या नहीं आते थे? ये इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसमें काफी 9 महीने से काफी कुछ हुआ है इस मुद्दे में। 2 बार सीएम से आप मिल चुके हो, तो इसमें मीडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है? आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि मीडिया ने क्या काम किया। मीडिया भाई सब आज तक चैनल वाले हिसार लोकल घूमते हैं, हर शहर में बंदे होते हैं इनके लोकल वो तो हमारे पास आया, एक आधी बार तो चलाया जी। आज सीएम साहब के पास जा रहे थे, रास्ते में कैथल आता है, शहर कैथल आता है, वहां भी आज तक वाले आए थे, वहां भी कैथल एक बार दिखाया था। आज तक वाले 1-2 बार आया। एनडीटीवी वाला भी मेरे ख्याल लोकल बंदा यहाँ घूम रहा था, उसने भी दिखाया। इंडिया टीवी वालों ने भी, इंडिया टीवी इन्होंने शुरू में दिखाया है, उसके बाद कुछ नहीं दिखाया, सारों ने नहीं दिखाया। बात रही लोकल मीडिया की, लोकल मीडिया भी शुरू में आई थी, अब नहीं आ रही। उस दिन आई थी जब जिस दिन मेरी गुड़िया का बर्थडे था, 4-5 भाई उस दिन जरूर आए थे, क्यों हम वहां बैठे रो रहे थे, हमने कैंडल जलाई थी जी। अभी 6 जून का बर्थडे था उसका, गुड़िया का 10 दिन पहले, वहां बैठ के हम रो रहे थे, कैंडल हमने जला रखी थी। तो उनको न्यूज मिल गई, एक दिन के धरने पे भी परिवार रो रहा है हर्षिता का, उन्होंने जब दिखा दिया जी, रात को 7-8 बजे से कैंडल जलाई थी हमने, पूरा परिवार वहीं बैठे थे जी। हम तो यही कहना था, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, कहीं नहीं जाते जी, बच्चे का कोई पता नहीं लगा, छोटा सा सुराग भी नहीं, किसकी वजह से नहीं? सुनीता एएसआई की वजह से नहीं, कुछ गरीब होना लगा लो। सरकार कहने की बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कोई नारा नहीं है जी। बड़े घर की बेटी कभी नहीं उठती जी, कभी कहीं नहीं जाती, कभी गुम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों उनकी सुनवाई हो जाती है? रटा वालों को पैसा, बड़े घर की बेटी नहीं, बड़े घर का कुत्ता भी चोरी हो जाए तो पुलिस चारों तरफ से घूमने लग जाती है कि भाई कुत्ता गुम हो गया बड़े घर का। हाँ, क्यों? वो टैक्सी भर के पैसे दे देते हैं ना जी, वो गाड़ी दे देते हैं, एसी वाली गाड़ी दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, घूम ही जाओ जी। अपने पर का कुछ दे नहीं सकता जी, तनख्वाह इतनी तनख्वाह लेते हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती जी, उठ के नहीं चलते। बात कहने की जी, पुलिस प्रशासन और शासन मंत्री वगैरह ये सारे मिले होते हैं। सीएम साहब से 2 बार ही मिल ली है, ये छोटी बात थोड़ी है भाई साहब। चल हाथ में नहीं है, अब डिलीट होगी फुटेज, मेरा तो ये मानना है, फुटेज डिलीट होगी। किसकी वजह से हुई? इनाम किसकी वजह से रखा गया? सिर्फ उस आईओ की वजह से। गलती है, उस चीज की पनिशमेंट दो। हमारी सुनीता आईओ की क्या गलती निकाली है? 1 हफ्ता 7 दिन टोटल उसको सस्पेंड करके ड्यूटी पे चढ़ा दिया गया, उसकी ये गलती थी। वो बच्चे का पता नहीं है आज तक क्या हुआ है, जिंदा है, क्या हुआ है। मान लो किसी ने मार के दाब दिया होगा, वैसे मैं बुरा बोल रहा हूँ बच्चे के लिए, शुरू के दिनों में वो सारी उम्र बाहर नहीं आएगी चीज जी। अब देख लो आप, आ सकती है क्या? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। गलती नहीं है, 1 हफ्ता सिर्फ, उसको पता है ना कुछ भी कर ले, ये कुछ भी कर ले, 1 हफ्ता सस्पेंड, 10 दिन सस्पेंड, 20 दिन सस्पेंड, फिर चढ़ देंगे वो ड्यूटी पे जब वो उठते नहीं। क्यों? ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ मिलना पड़ा है। एक चीज बताओ, मतलब जो वो थी, जो जिसने पैसे की डिमांड करी थी इस अफसर ने, आपको ऐसा लग रहा है कि कितने पैसों की डिमांड करी थी? इतना वो 10-15 हजार बोल रही थी हमारे को मुंह से तो फिर तो मेरे ख्याल से, मतलब जैसा आप इतनी 9 महीने से चीजें झेल रहे हैं और सिस्टम को इतना, मतलब वो आज तक एक ठीक से उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हुई, लेडी के ऊपर जो अफसर थी। इससे अच्छा तो मतलब एक आपके दिमाग में तो यार होगी, इससे अच्छा तो पैसे दे देता, जुगाड़ करके कहीं से इधर उधर कर्जे पे लेके। मेरे को ये पता होता है इतनी बात बन जाएगी तो मैं कर देता जी। वो नू पता होता है ऐसे काम में तो मैं खुद भी करना पड़ता से, तो 50,000 भी कर लेते जी। अब तो हाथ पैर जोड़ते, आप करके 4 आदमी दिमाग में ये भी आएगी कि इससे अच्छा तो दे देता, इस सिस्टम को पैसे दे के अपनी बच्ची बचा लेता। नहीं, दिमाग में तो ये भी आ रही है, गरीब होना ही पाप है जी। दिमाग में तो यही आ रही है ना, गरीब होना भी पाप ही है एक। कभी भी किताब उठा के देख लेना, कोई कागज देख लेना, कोई क्राइम पेट्रोल देख लेना जी, गरीब के बच्चे जाते हैं जी, जो सुनवाई नहीं होती। सामने की बात है, आईओ ने कार्रवाई नहीं करी तो एसएचओ के पास गए, हम थाने में रहते हैं, एसएचओ भी वहीं रहता था हमारे साथ ही। माँ सर्दी इसको बोल दो, बोला भाई इसने यो काम है, ईबिया आई है, कोई काम करके आई तो बोलता था ये काम करके आई, ताराड़ाई करके आई, ऐसे बोलता था आपका काम करके आई है ये, जाती थी और कोई काम। भाई साहब हमारा काम करके आती थी तो होता नहीं क्या? आज के दिन पेपर में कटिंग आती है, हम देखते हैं, पेपर आता है, अखबार आता है,
भाई 25 साल का लड़का 18 घंटे से लापता है, तो अखबार में आ गई 18 घंटे। 30 साल का आदमी 40 घंटे से लापता है। हमने तो 3 महीने हमारे बच्चे की फोटो ही नहीं देखी किसी अखबार में आई हो तो। वो तो हम धरने में बैठने लगे हैं हमारी, भाई तुम धरने में बैठे, तो वो बातें आया करती भाई हर्षिता सोनी गायब है जब आने लगी है हमारे दम पे। ये तो टीवी वाले को इसलिए नहीं बुलाते ना, इनकी बेइज्जती होती है भाई सब सरकार की भी। ये मैं अभी 1-1.5 महीने पहले दिल्ली गया था जी, जंतर मंतर पे बैठने के लिए गया था धरने पे। मैं बोला वहां टीवी वाले सारे आते हैं जी, जो भी न्यूज बनती है ना वहां से दिल्ली में जो बैठता तो न्यूज आती है दिल्ली की बड़ी बड़ी NDTV या ये जो बड़ी बड़ी न्यूज है। मैं बोले वहां चलते हैं, वहां हमारे को बैठने नहीं दिया। बोले यहाँ एफिडेविट दो, कागज दो, 1 महीने बाद आना और 1 घंटे का धरना मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये बात बोली किस जगह, किस जगह? जंतर मंतर? जंतर मंतर, हाँ जंतर मंतर जी। बोला 1 महीने का टाइम, 20 दिन कम से कम, और आज एफिडेविट दे जाओ तो 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये बात बोली गई है जी हमारे को। 1 घंटे में भाई साहब क्या होता है, कोई मीडिया वाला आएगा ही नहीं। ये सरकार की बेइज्जती है ना, ज्यादा बैठेंगे तो हम ज्यादा बेइज्जती करेंगे जी। बात आएगी आगे तो सरकार के ऊपर वो आता है जी, भी बच्चे को नहीं ढूंढ पाए किस चीज की सरकार है, तो ये दबाती है जी, बातें को दबाते हैं ये। हमारे को पैदल जाने की जरूरत थोड़ी थी जी, मीडिया अच्छे से कवर करती है, हमारे बच्चे की चुगरदे दिखाती, चारों तरफ दिखाती, मेरे को पता लगता भी बच्चा कहीं मिलेगा, किसी को कोई देखेगा तो बच्चे को लिया, किसी को जब पता ही नहीं होगा तो बच्चे को कैसे लाएगा जी। पैदल धूप में जाने का हमारे को कोई शौक थोड़ी था, हम इसी वजह से गए थे, किसी को पता ही नहीं लग रहा भी हम जितनी लोगों को बता सकते हैं, नारे लगाते जाएंगे भी हमारा बच्चा को। हम बैनर लेके चल रहे थे जी, बैनर ले रखा था हमने, हाथ में पकड़ के चल रहे थे ऐसे, तो भी किसी को पता लगेगा बच्चा गुम है, क्या पता किसी ने देखा हो, कोई बता दे। 2-4 भाई वीडियो बना के डाल लेंगे, रास्ते में मिलेंगे तो वीडियो भी डाल लेंगे, कोई बड़ा बड़ा के डालेगा, बात ज्यादा फैलेगी तो मेरा बच्चा देख ले, क्या पता किसी ने देखा तो हमारे को कोई बता दे। जब इसलिए सर जी हम पैदल चले थे अपने दम पे, वो भी इन्होंने नहीं चलने दिया जी। क्यों? इनकी बेइज्जती होती है, जितनी ज्यादा बात फैलेगी सरकार की बेइज्जती होगी जी। बिल्कुल बेइज्जती होगी। 9 महीने से एक नाबालिग बच्ची गायब है, मतलब कोई, मतलब वाजिद बात नहीं है कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, इनडायरेक्टली तो पूरा निकम्मापन है, और क्या है। तो अब कंक्लूजन निकालते हैं पूरे इस एपिसोड का। आपका क्या मानना है टोटल पूरा का पूरी जो ये 9 महीने की आपकी लड़ाई थी, इस पूरी की पूरी लड़ाई में आपने कभी भी, इससे पहले आपको पुलिस का और इन सब का कभी सामना नहीं करना पड़ा होगा, सिस्टम को आप पहली बार इस 9 महीने में नहीं गए ना, तो इस 9 महीने के दौरान आपने क्या पाया इस भारत के सिस्टम में? कैसा सिस्टम है आपके पूरे, मतलब आपके एरिया का, आपके हरियाणा का, जिस तरीके से आपको 9 महीने झेलना पड़ा, और उसके बाद भी आज भी 0 है रिजल्ट, आज भी आपकी बच्ची को कुछ पता नहीं है। कोई काम नहीं कर रहा जी, बड़े अफसर तो ध्यान नहीं देते और छोटे कुछ करते नहीं। क्यों? बड़े साथ देते हैं तभी छोटे नहीं करते ना। मान लो SHO ने खुद उठ के नहीं जाना था जी, SHO खुद ही कह देता भाई और काम छोड़ दे तू, पहले इस बालक ने लिया, ये सीरियस मैटर है, तो भी उसकी हिम्मत नहीं थी, वो काम ना करती थी। और CM साहब से बच्चा गुम होने के बाद हम 3 महीने बाद मिल लिए थे, पहली बार 3 महीने थे, 9 जनवरी को मिले हैं जी, तो 3 महीने 10 दिन ही हुए, तो भी CM साहब अच्छे से आदेश दे देते ना, तो भी इनकी हिम्मत नहीं थी जी। ऊपर से लेकर नीचे तक सौदा सारा भरकता है जी। लास्ट में आपका क्या मैसेज है, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरे तो आम जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा, भाई सरकार और प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा। मेरी गुड़िया गए को 9 महीने का नजदीक हो रहे हैं, वो 17 साल की छोटी बच्चा है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। तो जनता से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या पता मेरे बच्चे तक पहुंच जाए तो बच्चा मिल जाए जी। आम जनता से ही हेल्प हो सकती है, प्रशासन और पुलिस तो कोई हेल्प नहीं कर रही जी। आम जनता से ही अपील है मेरी, हाथ जोड़ के भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्या पता मेरा बच्चा देख ले और आपके एक शेयर से मेरी गुड़िया मिल जाए। सभी से अनुरोध है कि भाई देखो, ये 9 महीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, 9 महीने से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे पता नहीं इनकी ये कितने साल की लड़ाई बाकी है। इनकी बच्ची मिलना एक तरीके से पता नहीं अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसे सिर्फ केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में अगर ये मुद्दा फैले तो क्या पता सरकार पर प्रेशर बने, प्रशासन पर प्रेशर बने, और काफी बड़े चांसेस हैं कि इनकी बच्ची वापस आए। क्या पता कोई किसी ने वो बच्ची देखी हो किसी और जिले में, किसी और राज्य में, वो बच्ची कोई ले गया हो, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो उस बच्ची को भला फुसला के, या फिर अनेकों चीजें हो रही हैं आज के समय, रैकेट चल रहे हैं, क्या पता कोई रैकेट कहीं पर किसी उस बच्ची को ले गया, उनकी बच्ची वापस मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ हमने पूरा ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करा है, और यही हम चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी आवाज नहीं उठा रहा है, वो आवाज आप लोग बनो
और जो जो एक्स चलाते हैं, ट्विटर पर हैं, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करो। तो इसको केवल और केवल वीडियो समझ के स्किप मत करना। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना जो लोग सच में आग बंद करके बैठे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है देश में, उन तक जरूर भेजना, उनको पता चले कि इस तरीके की चीजें चल रही हैं। जी धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई जारी रखिए, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं।